काला कद्दू, कद्दूपुर से इमलीपुर का 2 टिकट बनाओ और जब टिकट बन जाएगा तो हमसे पूछना, क्योंकि इमलीपुर से कद्दूपुर का वापसी टिकट भी बनवाना है। अरे पापा बताना है तो अभी बता दीजिए, बार बार पूछेंगे क्या आपसे? अरे चुप करके बनाओ टिकट, जितना बोलते हो उतना किया करो। पापा बन गया टिकट। चलो इमलीपुर से कद्दूपुर का टिकट भी बना दो। अरे अगर यही बात बोलना था तो काय बोले पूछने के लिए? हर चीज इनसे पूछ कर करना पड़ता है हम लोग को, एक ही बार में नहीं बोलते हैं। चलो अब बनाते हैं इनका टिकट। अरे पापा इसमें 2 ही सीट दिखा रहा है। अरे तो टिकट भी तो 2 ही बुक करना है। अरे पापा तो आप ही ना बोले थे कि हमको लोअर सीट चाहिए, अब इसमें 2 सीट दिखा रहा है तो लोअर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा लोअर सीट? और चलो इधर आओ, वहीं से बैठे बैठे डायलॉग दे रहे हो। क्या हुआ बोलिए? लोअर सीट नहीं चुनने दे रहा है कद्दूपुर का रेलवे वेबसाइट। अरे पापा लोअर सीट का जो ऑप्शन है वेबसाइट पे, उस पर जब टिक कर रहे हैं तो एरर आ रहा है वेबसाइट में। वेबसाइट बोल रही है बिना टिक के कंटिन्यू करो। अरे अगर लोअर सीट नहीं होगा तो कैसे तुम अपना नानी को लेके आओगे? तुम्हारी नानी का उम्र मालूम है ना तुमको? 80 साल है। 80 साल की औरत ऊपर वाली सीट पे कैसे चढ़ेगी? क्योंकि हम थोड़ी ना तुम्हारा नानी को लेके आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि हमको तो इमलीपुर में 5 दिन और रहना है। तुमको ना नानी को वहाँ से लेके आना है, लेके आ पाओगे? चलो एक काम करो, सीनियर सिटीजन का जो कोटा होता है ना, उसमें नानी का टिकट बुक करो, उसमें तुमको लोअर सीट मिल जाएगा। अरे पापा अगर नानी का सीनियर सिटीजन में टिकट बुक करेंगे ना तो हो सकता है उनको अलग कोच मिले और हमको अलग, तो फिर ट्रेन में हम नानी का ध्यान कैसे रखेंगे? अरे काहे तुम अलग बुक करोगे? सीनियर सिटीजन का कोटा में तुम भी अपना नानी के साथ बुक करो। कद्दूपुर का रेलवे को नहीं पता चलेगा, काहे कि जब तुम वेबसाइट पे अपना एज डालोगे तो वहाँ रेलवे को अपने पता चल जाएगा कि तुम सीनियर सिटीजन नहीं हो, तुमको अपने अलग सीट दे देगा। लेकिन कम से कम एक ही डब्बा में एक जगह पे सीट मिलेगा ना तुम लोग को बुड़बक। अरे पापा कद्दूपुर की रेलवे के वेबसाइट में ऐसे नहीं होता है, उसमें अगर हम अपना नाम डालें ना सीनियर सिटीजन में तो जनरल कोटा में टिकट बुक हो जाएगा मेरा और नानी का, फिर गारंटी नहीं है कि नानी को मिलेगा लोअर सीट। अरे ऐसे कैसे जनरल कोटा में तुम लोग का टिकट बुक हो जाएगा जब तुम सीनियर सिटीजन कोटा को सेलेक्ट करोगे तो? अरे पापा यही नियम है, अगर 2 सीनियर सिटीजन होगा तो एक साथ बुक कर सकता है सीनियर सिटीजन का कोटा में और उस लोग को लोअर सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई अलग एज का है तो वो बुक नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो जनरल कोटा में बुक होगा। और अगर हम नानी का अलग अलग टिकट बुक किया, अपना अलग और नानी का अलग, तो सीट अलग मिलेगा, डब्बा भी हो सकता है अलग मिले। तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए? अरे हमको मत समझाओ तुम, खटमल अंकल हमको बताया है, वो अपना और अपना पत्नी का टिकट ऐसे ही बुक करता है। अरे तो पापा हम भी वही बात बोल रहे हैं आपको, खटमल अंकल 60 साल प्लस है और उनकी जो वाइफ है वो 45 प्लस है, तो दोनों सीनियर सिटीजन हो गए ना, इसीलिए एक साथ टिकट बुक करते हैं और उन लोग को लोअर सीट मिल भी जाती है। काहे कि हम कस्टमर केयर में पूछे हैं, वो लोग बोला है कि एक टाइम पर 2 ही सीनियर सिटीजन का टिकट बुक होगा सीनियर सिटीजन कोटा में, और लेडीज के केस में 45 साल से ऊपर की जो लेडीज होती है ना उनको मानता है सीनियर सिटीजन, और पुरुष के केस में 60 साल। तो पापा हम अपना जनरल कोटा में बना लेते हैं टिकट और नानी का सीनियर सिटीजन में। अरे ऐसे कैसे बना लेते हैं? डब्बा अलग देगा पगलट कहीं का। तुमको कुछ नहीं आता है, खाली काबिल बनते हो कि हमको सब कुछ आता है। कुछ नहीं पता हो तो पूछ लेना चाहिए, काबिल नहीं बनना चाहिए। अरे हम काबिल नहीं बने, हमको पता है। अरे तुमको घंटा पता है, खाली मुंह चलाने आता है तुमको, दिमाग चलाने आता होता ना तभी तक टिकट बना चुके होते। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कद्दूपुर की जो रेलवे है उसको इतना भी ध्यान नहीं होगा, कोई भी सीनियर सिटीजन कभी ट्रेन में अकेले सफर करता है, उसके साथ कोई ना कोई जवान आदमी तो होगा ना। जो बुजुर्ग चल नहीं सकता है वो ट्रेन में अकेले सफर करेगा? कुछ नियम होगा, तुमको नहीं पता है, और पता होगा भी कैसे? पता करने का कोशिश करोगे तब ना पता चलेगा। तुम तो काबिल बनते हो ना कि हमको तो सब कुछ पता है। अरे हमको सब कुछ पता है, हम आपको बोले ना एक बार, और हम कस्टमर केयर से भी बात की है, वो बोला अगर ऐसा टिकट बनाना है तो काउंटर पर जाकर बनाओ, वहाँ पर सेम कोच डाल कर दो, वो लोग बना कर दे देगा। अरे वेबसाइट से भी होगा, तुमको कुछ नहीं पता है, खटमल अंकल हमको बताए हैं। अरे तो जाकर उनसे ही बनवाइए अपना टिकट, हमारा दिमाग मत खाइए। अरे चुप करो पगलेट, उनसे ही बनवाएंगे। आज बुलाएंगे ना उनको घर पे, तब पता चलेगा तुमको, क्योंकि तुमको मेरा बात पे तो यकीन नहीं होगा। जब वो तुम्हारे सामने बुक करेंगे ना तब तुमको पता चलेगा। खटमल भैया बोले थे ना सीनियर सिटीजन कोटा में 2 टिकट एक साथ बुक हो जाता है और लोअर सीट भी मिल जाता है, बताइए इस पगलेट को भी। अरे भैया हम आपको ये बोले थे कि 2 टिकट तभी बुक होगा जब दोनों आदमी सीनियर सिटीजन होगा, अगर कोई भी बिलो एज होगा तो उसका टिकट बुक नहीं होगा। अरे आप ही तो उस दिन बोले थे, याद नहीं आपको? अरे भैया हम ये सब नहीं बोले थे, आप सुनते कहाँ किसी का बात, बीच में बोलने लगते हैं। भगवान आपको मुंह एक दिया है, कान 2 दिया है, इसीलिए बोलिए कम सुनिए ज्यादा। लेकिन आप तो किसी का सुनते नहीं है, खाली बोलते रहते हैं। सुनिएगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा आपको, फिर उल्टा सीधा बोलिएगा सबको। आपको कितना बार समझाया है, इतना काहे बोलते हैं आप? भाभी जी खाना ज्यादा खिलाती है आपको। अगर आप मेरा पूरा बात सुनते ना उस दिन हम आपको क्या बताने जा रहे थे अभी बताते हैं आपको। जब भी 2 सीनियर सिटीजन का टिकट एक साथ बुक कीजिएगा तभी आपको दोनों लोअर सीट मिलेगा,
और अगर एक साथ एक सीनियर और एक बिलो एज का आप टिकट बुक कीजिएगा तो जनरल कोटा में रेलवे आपका सीट बुक कर देगा। फिर गारंटी थोड़ी ना कि लोअर सीट मिलेगा आपको। अरे ये तो गलत नियम है कद्दूपुर का रेलवे का, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन होगा या बीमार होगा उसका सेवा करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब एक को देगा दूसरा डब्बा, एक को देगा दूसरा डब्बा, तो कैसे सेवा करेगा? घंटा सेवा कर पाएगा। सेवा तो तब करेगा ना जब एक दूसरे को देख पाएगा। अरे तो सीट किसी से बदल लीजिएगा। अरे आजकल इंसानियत कहाँ है किसी में? बहुत कम लोग ऐसा मिलता है जो अपना सीट दे देता है, मजबूरी समझता है सामने वाला लोग का। और अगर जो सामने वाला नहीं माना तो क्या करेंगे? 80 साल का लेडीज को बोलेंगे ऊपर चलो, पता चला उसको ऊपर चढ़ाएंगे ऊपर चली जाएगी। कद्दूपुर का रेलवे का ये नियम गलत है, उसको ध्यान देना चाहिए। अरे तो रेलवे थोड़ी ना बोलती है बुजुर्ग और बीमार को ट्रेन से सफर करने के लिए। बुजुर्ग या बीमार है तो घर पे रहो, सफर करने का क्या जरूरत है? मत बुलाइए इसका नानी को यहाँ पे, जरूरी है बुलाना आपको? 80 साल का बुढ़िया को बुला के यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, ऊपर से रेलवे पे आरोप लगा रहे हैं कि रेलवे गलत है। अरे मत क्या बुला होता है, किसी के घर में मैरिज है या किसी का इलाज कराने के लिए बाहर ले जाना है तो रेलवे से पूछ के ले जाएंगे। आप रुकिए ना, रेलवे को चिट्ठी लिखेंगे हम। हाँ तुम खाली आदमी हो, बैठे रहते हो दिन भर, तो यही काम करो, बैठ कर लिखो चिट्ठी। तब तो काला कद्दू हमको सही बोल रहा था ना, हम बेकार इसको डांट दिए कि इसको नॉलेज नहीं है। हाँ सही कहे कद्दू, बाकी सबको नॉलेज है, सिर्फ तुमको छोड़ के, क्योंकि तुम सुनते कम हो ना, बोलते ज्यादा हो, इसीलिए ना बोलते हैं। मुंह कम चलाओ, कान तभी ना सही से काम करेगा। और अब मेरा काम हो गया है तो हम चलते हैं, बहुत काम है हमको, तुम्हारे तरह फालतू थोड़ी ना हम। ठीक है चलिए, बाहर तक छोड़ देते हैं आपको। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करते हो, हम चले जाएंगे। बल्कि तुम तो बैठकर काम करो, काहे कि तुमको अभी अभी इतना अच्छा काम मिला है। कौन सा काम मिला हमको? अरे रेलवे को चिट्ठी जो लिखना है तुमको, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है हम लिख लेंगे, तुम जाओ। अरे खुश क्या हो रहा है, दांत क्या दिखा रहा है हमको? खटमल सही आदमी थोड़ी ना है, हम इस पे भरोसा थोड़ी ना करते हैं। एक नंबर का झूठा है साला, और ये घर में आग लगाने में भी माहिर है। वो तो हम है जो मेरे सामने इसका एक भी नहीं चलता है, वरना तुम लोग को तो कब का लूट के खा चुका होता। अब ज्यादा हंसने का जरूरत नहीं है, जाओ रेलवे काउंटर से टिकट बनवा के आओ। अरे काला कद्दू, पापा तुमको क्या बोल रहे थे? टिकट टिकट, हम बाथरूम में थे, सब सुन रहे थे। क्या हुआ, कहाँ का टिकट बुक कर रहे थे? अरे कुछ नहीं गोरा कद्दू, तुम तो जानते ही हो पापा को, छोटा छोटा बात पर बहस करने लग जाते हैं, किसी का सुनते कहाँ हैं। वो नानी है ना इमलीपुर से कद्दूपुर आना चाहिए किसी के मैरिज में, तो बोलिए कि तुम हमको लेकर जाओ इमलीपुर से कद्दूपुर, तो वही पापा बोले थे कि टिकट बना लो। और तुम जानते ही हो कि रेलवे में आजकल सीट मिलता नहीं है, 2 सीट मिल रहा था, तो अगर हम जनरल कोटा में नानी का बनाते तो उनको लोअर सीट नहीं मिलता। तो हम वही बोले पापा को कि पापा एक काम करते हैं, नानी का सीनियर सिटीजन में बनाते हैं, अपना जनरल में बनाते हैं। तो बोले तो अलग अलग सीट मिलेगा, इसे कैसे आएगा, तुमको कोई बुद्धि नहीं है। खटमल अंकल बोले हैं कि बन जाता है, हम बोले नहीं बनता, हमको सब पता। बोले तुम काबिल बनता है। अब खटमल अंकल आए थे ना तो उनसे पूछे, बोले हम ऐसा कभी बोले ही नहीं है, और इनडायरेक्ट में उनको बेवकूफ बोलकर चले गए, और पता नहीं क्या क्या बोलकर चले गए पापा को। उसके बाद सुनो पापा का डायलॉग, कहे कि खटमल अंकल बोल कर गए ना कि तुम बेवकूफ हो, तो बोलते खटमल अंकल अच्छा आदमी नहीं है, तुम लोग को बेच कर खा जाएगा, वो घर में जनरेट लगाता है। अरे पापा को जब तक अपने ऊपर घमंड और शक रहेगा ना, तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम लोग को भी अपना जीवन बिताना पड़ेगा। हमको तो रोज रोज ये झंझटबाजी अच्छा ही नहीं लगता है, और क्या करे, मजबूरी है, शहर है। जिस दिन पैसा कमा लेंगे ना तो घर छोड़ के चले जाएंगे हम। चलो जाओ टिकट बना के लाओ, क्या करेगा। क्या बात कर रहे हैं, वेज बिरयानी 5 रुपया में और नॉन वेज बिरयानी 10 रुपया में, ये तो बहुत सस्ता है। ये आप बेच कैसे रहे, इसमें तो आप ही को नुकसान हो जाएगा। अरे वो सब छोड़ो, ये सब बिजनेस करने का ट्रिक होता है, तुम देखना हम कैसे अपना दुकान चला के दिखाएंगे। और एक दिन यही 5 रुपया वाला बिरयानी 50 रुपया में लोग खा के जाएगा। लेकिन इसमें हमको तुम्हारा हेल्प चाहिए, इसीलिए हम तुमको यहाँ बुलाया है। अरे हाँ चाचा बताइए ना, कैसा हेल्प चाहिए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपका दुकान चलाने में? अरे कद्दू देखो, मेरे यहाँ एक भी स्टाफ नहीं है, हम दुकान तो खोल दी है, अब लोग आएगा तो हम बनाएंगे और सर्व भी अकेले करेंगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। हमको एक लड़का चाहिए जो कस्टमर लोग को सर्विंग करेगा, बदले में वो कस्टमर से टिप भी मांग सकता है, अगर कोई कस्टमर चाहेगा तो उसको टिप दे देगा। अरे तो मेरे पास कोई लड़का नहीं है, हम कैसे आपको लड़का देंगे, और ना कोई जान पहचान में है। अरे हम तुम्हारा बेटा काला कद्दू का बात कर रहे हैं, उसको हमारा दुकान पे भेजो ना, कुछ दिन काम करेगा तो वो भी काम के बारे में सीख जाएगा, घर में बैठ के तो खाली रोटी तोड़ता होगा। अच्छा ठीक है चाचा, हम भेज देंगे काला कद्दू आपका दुकान पे। सुनो काला कद्दू, कस्टमर सब जैसे आएगा सबको सर्व करना जैसे जैसे बताएंगे, ठीक है? और सबसे नरमी से बात करना, सर कह के, किसी से उल्टा मत बात करना, समझे? अरे वो तो ठीक है चाचा, लेकिन ये काम करने के बदले में हमको क्या मिलेगा? अरे बाबू, तुमको बिजनेस सीखने को मिलेगा, तुम सीखना कैसे धंधा चलता है, कैसे हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तब ना तुम भी आगे चल के अपना बिजनेस खोलेगा।
तो तुमको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ये सब ज्ञान तुमको स्कूल में थोड़ी ना दिया जाएगा। प्रैक्टिकल ज्ञान तो तुमको बाहर में ही सीखने को मिलेगा। हम तुमको फ्री में सिखा रहे हैं, पैसा भी नहीं ले रहे। उल्टे तुमको मेरा एहसान मानना चाहिए। अरे चाचा आप ही होशियार है क्या? इतना जो हम पढ़ाई किए हैं इतना भी ना समझे तो हम मूर्ख हुए ना। आप क्या फ्री में हम काम करे वेटर बनकर? इससे तो आपका ज्यादा फायदा है, मेरा क्या फायदा है? बिजनेस सीखने का हमको जरूरत नहीं है, हम पैदाइशी बिजनेसमैन हैं। आप ये धंधा हमको दीजिए, आपसे अच्छा चलाकर दिखा देंगे ये धंधा हम। ये तो हमारा पापा हमको बाहर निकलता नहीं है और हमारे ऊपर पैसा नहीं खर्चा करता है, वरना हम लोगों को तो बिजनेस का ट्यूशन देते कि बिजनेस कैसे किया जाता है। आप हमको बिजनेस सिखाइएगा, इतना छोटा बिरयानी का दुकान खोलकर। पहले ही आपको बता देते हैं, अगर वेटर बनाइएगा तो नौकर की तरह काम करेंगे और सैलरी लेंगे। आपका काम चले न चले, सैलरी हमको टाइम से चाहिए। लेकिन अगर मालिक बनाकर काम करवाइएगा यानी 50-50% तो मन लगाकर काम करेंगे, आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलवा देंगे। लेकिन पूरा 50% लेंगे टाइम पर। अरे नहीं नहीं, हम अभी धंधा खोले, मेरा धंधा चला है नहीं चला है, पहले हम तुमको पार्टनर बना ले। ऐसे भी हमको तुमको पार्टनर नहीं बनाना है, पार्टनर अपना लेवल के साथ करना चाहिए। हम पार्टनरशिप में यकीन नहीं करते, समझा? पार्टनर लोग बाद में हड़प लेता है, और तुम तो ऐसे भी बच्चा, पार्टनरशिप कर भी नहीं सकता हमसे। चलो ठीक है, तुमको हम सैलरी दे देंगे, लेकिन 2000 रुपया देंगे बस। क्या बोल रहे चाचा? हर दिन का आप हमको 2000 रुपया दीजिएगा? बढ़िया, डन कीजिए। अरे चुप रहो पागल, 2000 रुपया रोज का तुमको देंगे, उतना पहले हम तो कमा ले। पागल कहीं खा, 2000 रुपया महीना देंगे। अरे क्या बोल रहे हैं चाचा? 66 रुपया 66 पैसा हमको पर डे का दीजिएगा? कम से कम 200 रुपया दीजिए। इतना कम पैसा में हम काम नहीं करेंगे, इससे ज्यादा तो हमारा घर का काम वाली कमा लेती है 15 मिनट झाड़ू पोछा मारकर। पता है आपको हम लोग उसको कितना देते हैं? 1 घंटा का 100 रुपया देते हैं। आप तो एकदम घटिया सैलरी ऑफर किए हैं, इससे ज्यादा तो भिखारी भीख मांगकर कमा लेगा। हम क्या भिखारी हैं? आप क्या पूरा दिन खटेंगे और 66 रुपया 66 पैसा लेकर जाएंगे? ऐसे काम नहीं करेंगे। ऐसे काम कराइएगा तो खाली खड़े रहेंगे, कस्टमर लोग के ऊपर आंख रखेंगे ताकि चोरी न कर ले। अरे चुप रहो तुम, हम तुमसे खाली हेल्प मांग रहे हैं, समझा? 2000 रुपया देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तुमको कौन सा महीना भर काम करवाएंगे? 15-20 दिन का बात है, दुकान चल जाएगा तो हम स्टाफ रख लेंगे ना। तुमको तो खुश होना चाहिए, पॉकेट मनी भी मिल रहा है। अब ज्यादा मत बोलो, टाइम नहीं खराब करो मेरा। चलो काउंटर पे खड़ा हो जाओ और चिल्लाने लगो बिरयानी बिरयानी। और जो रेट बताए बोलो। बिरयानी ले लो, बिरयानी 5 रुपया में बिरयानी। अगर तुम्हारे घर में है तुम्हारी नानी, खिलाओ उसको बिरयानी। अरे बाबू, 5 रुपया में बिरयानी दे रहे हो? इतना सस्ता? 5 रुपया में बिरयानी कैसे दे सकता है तुम? अरे हमसे पूछिए, हम बेच रहे हैं, मैं दुकान का मालिक। ये तो मेरा स्टाफ है। अच्छा, चिल्लाने के लिए इसको रखे हैं? इससे अच्छा तो रेडियो रख लेते, सस्ता पड़ता, उसी में बजते रहता 5 रुपया में बिरयानी। इसका क्या जरूरत था चाचा? अरे स्टाफ है, सर्व भी करेगा ना लोग को। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए 5 रुपया में कैसे बिरयानी दे रहे हैं आप? अरे 5 रुपया में वेज बिरयानी है और 10 रुपया में नॉन वेज बिरयानी है। हमसे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, और ये सीक्रेट हम किसी को नहीं बताते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 10 रुपया में नॉन वेज बिरयानी और 5 रुपया में वेज बिरयानी? सही में बहुत सस्ता दे रहा है। स्वाद तो है ना कि बेस्वाद है? वो तो खा के बताओगे ना तुम, स्वाद है कि नहीं। एक बार खाओगे तो जिंदगी भर यहीं आओगे। अरे चाचा इतना बोल रहे हैं तो 1 प्लेट नॉनवेज बिरयानी लगाइए, हम बैठे टेबल पे भेज दीजिए। हाँ अभी भेजते हैं। 5 रुपया में वेज बिरयानी, 5 रुपया में वेज बिरयानी। क्या बोल रहा है? 5 रुपया में वेज बिरयानी? वेज बिरयानी का दुकान कब से खुल गया कद्दूपुर में? आज से पहले तो कहीं नहीं मिलता था। वेज बिरयानी तो मेरा फेवरेट है, घर पे बना के खाते हैं, अब बाजार में भी मिलने लग गया। चलो देखते हैं खा के कैसा बेच रहा है। कितने का दे रहा है काला कद्दू वेज बिरयानी? 50 रुपया का दे रहे हैं। अरे क्या बोल रहा है? अभी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था 5 रुपया में वेज बिरयानी, और जब पूछने आ रहे तो सीधा 50। खाली कस्टमर को दुकान पे बुलाने के लिए चलाते हो? अरे टकला, जब सुन लिया था तो दोबारा क्या पूछ रहा है? दोबारा पूछेगा ना तो चार्ज लगेगा 45 रुपया बोलने का। बिरयानी 5 का है, बोलने का पैसा लगता है। जबरा तुम ज्यादा फालतू बकवास मत करो, समझे? अरे टकला नेताजी, ये नौकर है, नौकर लोग का क्या मुंह लगते हैं? हम मालिक, हमसे बात कीजिए, बताइए क्या चाहिए? अरे 1 प्लेट वेज बिरयानी दो। अच्छा ये नौकर है तुम्हारे? हमको लगा इसका दुकान है, ये नया दुकान डाला है।
भाई हम सोचे इस भिखारी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। चलिए 1 प्लेट वेज बिरयानी दे दीजिए, बैठे हम। हाँ टकला नेताजी बैठिए ना, अभी भेजवाते हैं। ये टकला ज्यादा बोलता है ना, इसको बढ़िया से बताएंगे हम। अभी इसको खिलाते हैं वेज बिरयानी। जाओ रे काला कद्दू, नॉन वेज बिरयानी 1 नंबर टेबल पे दो और वेज बिरयानी 2 नंबर टेबल पे दे देना। जाओ। अरे वाह, बिरयानी तो बड़ा अच्छा है। चाचा बिरयानी 1 नंबर है आपका, 1 नंबर, बहुत स्वादिष्ट है। आज से पहले हम ऐसा बिरयानी खाई नहीं है। इतना स्वाद 5 रुपए में कैसे आ सकता है, बिल्कुल अलग लग रहा खाने में। आज से पहले हम ऐसा बिरयानी खाए नहीं थे। क्या बकवास चल रहा है? बढ़िया बढ़िया कैसे तुम बोल रहा बढ़िया? इतना घटिया बिरयानी है, ये कोई बिरयानी है? क्या रे लड़का, क्या लेके आया तुम? इसको फेंको, फालतू दुकान खोल लिया। 10 रुपया में नॉनवेज बिरयानी बेच रहा है। वही हम सोचे 10 रुपया में कैसे बेच रहा है। ये कोई नॉनवेज बिरयानी है? नॉनवेज तो है ही नहीं इसमें। क्या सोच के आए थे, क्या खिला दिया? हमको तो लग रहा है वेज बिरयानी दे दिया। क्या हुआ भाई साहब, कैसे अच्छा नहीं लग रहा? जो खाता है सब खुश हो जाता है। अरे कहाँ है इसमें नॉनवेज? नॉनवेज बिरयानी बोले थे ना, कहाँ है नॉनवेज? दिखाइए कहाँ है पीस कोई। अरे ये तो वेज बिरयानी है, ये नॉनवेज है ही नहीं। अरे तो हम आपसे वेज मांगे थे कि नॉनवेज मांगे थे, तो हमको वेज कैसे मिल गया? 1 मिनट, अगर आपको वेज मिला है तो नॉनवेज किसको मिला है? आप और टकला नेताजी तो ग्राहक है, यानी नॉनवेज बिरयानी टकला नेताजी के पास है। टकला नेताजी खा लिए। अरे टकला नेताजी, आप नॉनवेज बिरयानी खा लिए, 5 रुपया दे के नॉनवेज बिरयानी खाइएगा। 10 रुपया होगा आपका, 10 रुपया निकालिए। क्या बकवास करा तुम, क्या बकवास करा? ये नॉनवेज बिरयानी था? हाँ नॉनवेज बिरयानी था। अरे नहीं तो क्या, खाइएगा नॉनवेज बिरयानी, पैसा दीजिएगा वेज बिरयानी का 5 रुपया। ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे तो हम तुमसे मांगे थे रे बुढ़ा, हम तुमसे मांगे थे। हम तो क्या बोले थे, वेज बिरयानी। तो तुम हमको नॉनवेज कैसे खिलाया रे? हाँ कैसे खिलाया? हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तुम हमको नॉनवेज खिलाया कैसे? तभी तो हम सोच रहे थे ये कुछ अलग टाइप का हमको क्यों लग रहा है बिरयानी खाने में। अरे आप ही तो कह रहे थे बढ़िया लग रहा है। आज से पहले ऐसा बिरयानी नहीं खाया, तारीफ भी किए। बढ़िया लगा ना, पैसा दीजिए। अरे बढ़िया क्या लगा? तुमको नॉनवेज क्या खिलाया रे? हाँ क्या खिलाया? हम आज तक नॉनवेज नहीं खाए, तुम हमको नॉनवेज खिला दिया। मार के देह तोड़ेंगे तुम आज। अरे हम थोड़ी ना खिलाए, हम तो काला कद्दू को बोले थे वेज देने आपको, आप ही ना इससे नॉनवेज लेके खा लिए। अरे हम थोड़ी ना खाए, ये जो हमको दिया वही हम खाए। क्या रे, तुमको हम बोले थे ना टकला नेताजी को वेज देने और भाई साहब को नॉनवेज देने के लिए, तुम उल्टा पुल्टा कैसे कर दिया रे? हैं? बोल रहा था हम दुकान का मालिक बनेंगे तो बढ़िया से काम करेंगे। अरे चाचा, आप हमको मालिक जैसा इज्जत नहीं ना दिए, नौकर जैसा इज्जत दिए है ना। तो हम बोले थे ना काम भी हम नौकरी जैसा करेंगे। ऊपर से ये टकला कर हमको और बेइज्जत किया, तो इसको वैसा ही सजा दिए हम। जैसा इज्जत दीजिएगा वैसा सर्विस देंगे हम। और टकला ही नहीं, आप भी कम नहीं है। क्या बोले थे, नौकर से मुंह मत लगाइए। पहले हमको बोले हम तुमसे हेल्प मांग रहे हैं, बाद में हम नौकर हो गए। और ऊपर से ग्राहक को बोलते नौकर से मुंह मत लगाओ। क्या है, हमारा मुंह में क्या कोई बीमारी है? अरे तुमने तुम देह तोड़ देंगे काला कल उठा कहीं का। तुम हमको नॉनवेज बिरयानी कैसे खिलाया रे? हाँ कैसे खिलाया? अभी बताते हम तुमको। अरे टकला नेताजी बाद में बताइएगा, 5 रुपया और दीजिए हमको, नहीं तो हमको नुकसान हो जाएगा। ए भाई ए, हमको मेरा 10 रुपया वापस करो, तुम करो वापस। अरे टकला नेताजी एक काम कीजिए, 5 रुपया आप इसको दे दीजिए। ये 5 का ऑलरेडी खा चुका है और आप 5 का ज्यादा खाए, बात बराबर हो जाएगा। अरे हम कहे थे 5 रुपया? हाँ एक तुमको नॉनवेज खिलाता है, ऊपर से पैसा भी मांगता है। अरे आप खा लिए तो पैसा कहीं नहीं मांगेंगे, और आपको भी बढ़िया लगा। हम नाटक कर रहे, पैसा दीजिए नहीं तो मार हो जाएगा। तुम हमको मारेगा रे? तुमको भी हम बताते हैं। अरे मेरा 10 रुपया कौन देगा? तुम चुप रहो रे, चुप रहो। 10 रुपया कौन देगा? तुमको मिला ना खाने के लिए, निकले यहाँ से। तुम काहे बीच में बोल रहा है रे? तुम क्या बोल रहा है? तुम्हारा दुकान है, तुम्हारा बाबूजी का दुकान है, बीच में बोल रहा है टकला कहीं का। मानेंगे तो कोई नहीं बचाएगा, समझा? तुमने तो चोरी से पैसा नहीं कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, समझा? चोरी तुम करता होगा, तुम्हारा बाप करता होगा। साले ज्यादा बकवास कर रहा है, मार के तुम्हारा देह तोड़ देंगे, समझा? मुंह बंद रखो अपना। तुमको अभी हम बताते हैं मुंह कौन बंद रखता है अपना। हमको साले बोलता है, अब जब साले बोला है तो साला से मार भी खाओ जीजा। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओके। और इस वीडियो का यार सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा आप लोग को, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ओके। और यार अभी हम लोग का चैनल इस सप्ताह बहुत ही क्या बोलेंगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, देखो वीडियो को लास्ट तक, ताकि हम लोग को और आप लोग के लिए मैं अच्छे वीडियोस लाता रहूं। और सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो फटाक से आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच